हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमें आगे पढ़ना है क्लास 9 साइंस में। और हमने जो स्टार्ट कर रखा था केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, वो अभी हमारा काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ऑलमोस्ट आज शायद होप सो इस लेक्चर में वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी प्रीवियस वीडियो देख लो और आप लाइव में आके भी हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया था कि जो पूरा टाइप्स ऑफ कोलॉइड पढ़ लिए थे। कोलॉइड कितना टाइप के होते हैं इसके लिए मैंने आपको छोटी सी वीडियो कट करके भी डाली हुई है। ठीक है, तो आप उसको पढ़ लेना, उसमें आपको टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन पूरे का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है कि कैसे आप दो अलग अलग कंपोनेंट को जो एक दूसरे के साथ मिक्स्ड है उनको अलग कर सकते हो। तो हीट्रोजीनियस को कैसे अलग कर सकते हैं, हीट्रोजीनियस मिक्सचर को। होमोजेनियस मिक्सचर्स को अलग करना बड़ा एक तरीके का थोड़ा डिफिकल्ट काम है, और हीट्रोजीनियस को सेपरेट करना बड़ा इजी। कैसे सर? अब मान लो मिट्टी और पानी मिक्स है, तो सिंपल सा पॉइंट है कि आपको क्या करना है कि मिट्टी और पानी मिक्स है, उसको जस्ट छान दो। ठीक है, बारीक से कपड़े से फिल्टर पेपर से छान दो, मिट्टी ऊपर आ जाएगी, पानी ऑलमोस्ट साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करेंगे हम अलग अलग तरीके के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किसके लिए। फर्स्ट सॉल्ट लिख देते हैं यहां पर। सेपरेशन सॉल्ट प्लस में सपोज एक टाइम के लिए आपके पास वाटर है और लिक्विड। अगर सॉल्ट किसी लिक्विड में मिक्स है तो उसको किस तरीके से अलग करना है, जस्ट मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, दैट्स इट। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब आप सब जानते हो क्या करना है। ये आपके पास है, इसके अंदर सपोज सॉल्ट मिक्स है, आप इवेपोरेट करेंगे। अगर वाटर में मिक्स है तो धीरे धीरे वाटर किस में पहुंच जाएगा, वेपर फेज में पहुंच जाएगा। ठीक है, और वेपर फेज में पहुंचेगा, धीरे धीरे वाटर यहाँ से गायब हो जाएगा, और लास्ट में सिर्फ क्या बनेगा, क्या बचेगा, ओनली सॉल्ट बच जाएगा। ये सिर्फ उन्हीं में यूज कर सकते हैं जिसमें सॉल्ट की जो कंपोजिशन है वो ज्यादा चेंज ना हो। ठीक है, कंप्लीटली इसके अंदर मिक्स ना हो। ठीक है, इस तरीके इस तरीके की एक चीज और है जिसको हम, एक और मेथड है इसको जिससे हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। उस मेथड को हम थोड़ा सा अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इवेपोरेशन तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। इसके बाद जो पॉइंट आता है नेक्स्ट, अगर टू इमिसिबल लिक्विड्स है, इमिसिबल लिक्विड्स में इमिसिबल लिक्विड्स में क्या होता है कि जो दो लिक्विड मिक्स ही ना हो उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि वाटर और ऑयल है। ठीक है, सपोज यहाँ लेयर बना लेते हैं हम, ये नीचे वाटर की लेयर है और यहाँ ऊपर ऑयल की लेयर है यहाँ पर। तो वाटर और ऑयल है, इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फनल। कैसे? अगर मैं इसको क्या करूं कि इस तरीके से फनल ले ली और यहाँ नीचे मैंने भी कर ली। अब मैं इसको धीरे से इसमें डालता हूँ तो क्या होगा, अगर आप बिल्कुल धीरे, पहले तो इसको क्या करना, अनडिस्टर्ब काफी देर तक छोड़ देना। छोड़ दोगे ऑटोमेटिकली जो पार्टिकल्स हैवी है वो नीचे चले जाएंगे, जो हल्के ऊपर रह जाएंगे। देन इसको धीरे से आपको टिल्ट करना है। टिल्ट मतलब टेढ़ा करो धीरे धीरे, इसमें ये जो ऑयल है ये इसमें जाएगा। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 90% ऑयल जब यहाँ चला जाएगा तो एक छोटी सी लेयर आएगी जहाँ पर ऑयल और वाटर दोनों एक जैसे होंगे। आप उसको अलग किसी पार्ट में डाल सकते हो, देन वाटर को फिर आप किसी दूसरे बर्तन में डाल लो। इस तरीके से दो इमिसिबल लिक्विड को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फनल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड मेथड है जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टल लिख देता हूं यहाँ पर। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है कि सोल्ट ही जो अगर किसी मान लो लिक्विड में मिक्स है उसको कैसे अलग करना है। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनका क्या होता है कि जिनमें आपके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। लास्ट में क्या कर देंगे इसमें आप कि
कि मान लो हमारे पास भाई कोई कॉपर सल्फेट है, वो मिक्स है, ठीक है, कॉपर सल्फेट किसी भी मान लो कि लिक्विड में मिक्स है, यानी कि एक्वस कॉपर सल्फेट है। आप क्या करोगे, वाटर को थोड़ा सा बॉईल करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे वाटर वेपर फेज में जाता है, और जब बिल्कुल लास्ट में हम उसे क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे और फिल्टर पेपर में रख देंगे, उसे सोक करने के लिए ओवरनाइट 1 to 2 डेज हम उसे छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो फिर जो आपका पूरा का पूरा जो कॉपर सल्फेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रिस्टल्स के फॉर्म में धीरे धीरे। ये लाइब्रेरी के एक्सपेरिमेंट है, इसलिए आपको वहां पर ज्यादा इजीली ज्यादा क्लियरली ये चीजें समझ में आती है, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँ जितना आपको इमेजिनेशन करवा सकूं उतना करें, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे से सॉल्ट है वो बचेगा, उसको आपने क्या किया, जस्ट टिश्यू पेपर में ऐसे मोड़ के रख दिया, ठीक है, फिल्टर छान कर आपने उसे रख दिया, और उसके बाद कुछ दिनों बाद आप देखोगे तो वो आपको छोटे छोटे क्रिस्टल जैसे शुगर क्रिस्टल्स होते हैं या फिर सॉल्ट क्रिस्टल होते हैं उस तरीके के अपीयर, ठीक है। नेक्स्ट इज ये तो सॉल्ट प्लस वाटर। अब आता है आपका, अगर दो मिक्सिबल लिक्विड है, अगर आपके पास पहले थे दो इमिसिबल, अब दो मिक्सिबल लिक्विड है, तब क्या करना है। तो मिक्सिबल लिक्विड के केसेस में हम क्या करते हैं, हम एक मेथड का यूज करते हैं जिसे कहते हैं हम डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम उन्हें बॉईल कर देंगे, क्या करेंगे, उसका बॉईल कर देंगे, ठीक है। अगर उनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन के आसपास का डिफरेंस आता है, 25 केल्विन के से कम तक का डिफरेंस आता है, ज्यादा कहीं 25 केल्विन से कम तक का डिफरेंस आता है, तो हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर ए और बी दोनों मिक्स है, ठीक है, और ए और बी दोनों मिक्स है। सपोज ए का बॉइलिंग पॉइंट है, मैं डिग्री सेल्सियस में ले लेता हूँ, इसका बॉइलिंग पॉइंट है सपोज 60 डिग्री सेल्सियस ए का, और बी का बॉइलिंग पॉइंट है सपोज 70 डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या, या आपने इसे सपोज फ्लेम हीट देना स्टार्ट किया, ठीक है, इसे हीट देना स्टार्ट करते हैं हम, तो क्या होगा, 60 डिग्री सेल्सियस पर ही ए क्या हो जाएगा, वेपर फेज में जाने लगेगा, ठीक है। फिर जो इसके जितने भी वेपर्स बनेंगे उसको हम क्या करवा लेंगे, कंडेंस कर देंगे, और कंडेंस करके किसी दूसरे लिक्विड में डाल देंगे। हम टेम्परेचर को 70 डिग्री तक जाने ही नहीं देंगे, 60 डिग्री 65 डिग्री तक जाने देंगे। तो 60 डिग्री सेल्सियस वाले जो मोस्ट ऑफ द आपके ए सब कंपोनेंट ए है, उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे वो वेपर फेज में जाएंगे, गैसेस फेज में जाएंगे, देन हम उसको वापस से कंडेंसेट करवा लेंगे। कंडेंसेशन होते ही वो क्या होगा, वापस से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हम दो मिक्सिबल लिक्विड को भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रोमेटोग्राफी का हम यूज कर लेते हैं कि दो डिफरेंट कलर्स को अलग करने में ऐसे यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डाई जो है, डाई एक तरीके का काइंड ऑफ की मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, कोलोइड होता है एक तरीके का, जिसमें कि दो डिफरेंट कलर्स मिक्स होते हैं वाटर में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने वाटर के अंदर ये दोनों कलर मिक्स है सपोज, ठीक है, दिस इज डाई, ठीक है। आपने यहाँ पर फिल्टर पेपर लगा दिया, फिल्टर पेपर, दोनों में से एक कलर ऐसा जरूर होगा जो ज्यादा मिक्स होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वाटर लेवल राइज होगा, तो जो कलर मिक्स है वो सबसे पहले इस लेयर से टकराएगा, और फिल्टर पेपर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उसमें जाके वो फंस जाएगा जो कलर ज्यादा मिक्स है। फिर आप उस फिल्टर पेपर को उठा के साइड रख दो। इस तरीके से दोनों कलर को आपने सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं। बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत यूजफुल टेक्निक है, जिसके थ्रू हम दो डिफरेंट कलर्स को सेपरेट भी कर सकते हैं। सिंपल से क्या हुआ भाई, मिक्सचर था, आपने इसे धीरे धीरे इसमें मान लो वाटर लेवल बढ़ाया, धीरे धीरे जो ज्यादा मिक्स है वो ऊपर उठेगा, और जो फिल्टर पेपर के पोर्स है उसमें जाके वो फंस जाए, ठीक है। फिल्टर पेपर के नीचे पोर्स होते हैं, उसमें जाके वो फंस जाएंगे, फिल्टर पेपर में हटा के साइड रख दो। तो इस तरीके से आपने दो डिफरेंट कलर्स को भी क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक। नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन
सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है कि हम इसमें यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। यानी कैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो ये, अब मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, रोटेट करते 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 मैंने इसको छोड़ दिया, तो ये एक तरीके का इस तरीके का केस हो, ये रोटेट करा मैंने इस पॉइंट पे छोड़ा तो ऐसे चला गया, टेंजेंट बनाता है। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है कि मतलब आपको कि एक तरीके से टेंजेंट बना के, सर्कल से टेंजेंट बना के बाहर की तरफ चीजों को थ्रो करता है। अब इसका यूज क्या हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन का, क्या यूज करते हैं हम क्या करते हैं कि लिक्विड के अंदर मान लो कि दो डिफरेंट लिक्विड मिक्स है, ठीक है, लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल है, साइज उनका कुछ अपना अलग अलग हो सकता है। अब हमने इसके अंदर उसको मिक्स कर रखा है सपोज, ठीक है, इसके अंदर वो लिक्विड मिक्स है। हमने क्या किया, इसको एक मशीन में जो कि 1 मिनट में, पर सेकंड में या पर मिनट में 1000 रोटेशन तक ले सकती है, उसको बहुत तेजी से घुमाया। उसमें तेजी से घूमने की वजह से अलग अलग डेंसिटी के पार्टिकल्स जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं। ये केस आपने कहाँ देखा हुआ, झूले में। अगर एक झूला होता है पार्क में, बड़ा बीच में चलता था, आज भी लोग बहुत घूमते हैं कि वो उस पर बैठ रहे हो गया और उसको बहुत तेज तेज राउंड राउंड घुमाते हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा जिस पे आपकी पकड़ छूट जाएगी और आप उससे गिर सकते हो, ठीक है। ऐसे केस इसमें होता है। इससे क्या करते हैं, जैसे गांव में देखा होगा मथानी बोलते हैं उसे, उसमें आप उसे बार बार ऐसे ऐसे करते हो, उससे क्या होता है, वो घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स बनाते हो। तो यानी क्या कर रहे हो, वहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हो, जिसके कारण जो पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट डेंसिटी के पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है, लिक्विड से। तो इसके थ्रू हम क्रीम को अलग करते हैं फ्रॉम द मिल्क। या फिर जो मान लो ब्लड देता है कोई, किसी को आरबीसी की जरूरत है, किसी को डब्ल्यूबीसी की जरूरत है, किसी को प्लेटलेट की जरूरत है, पूरे ब्लड की तो जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ब्लड में इसी तरीके से ब्लड के छोटे छोटे यहाँ पर पॉइंट लिए, इस तरीके से इसमें डाला, उसको बहुत तेजी से रोटेट करते हैं। तो इससे क्या होता है, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सेपरेट हो जाते हैं, और जिसको प्लेटलेट की जरूरत है उसको हम प्लेटलेट चढ़ा देंगे, जिसको डब्ल्यूबीसी की जरूरत है उसको डब्ल्यूबीसी, और जिसको आरबीसी की जरूरत है उसको आरबीसी दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका एक मेथड होता है फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इजी पॉइंट है, पढ़ा हुआ है, काफी सुना भी हो आपने इस पॉइंट के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने 5-6 पॉइंट्स कर लिए, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज काफी जगह किया जाता है, जैसे कि क्रूड ऑयल में से डिस्टिलेशन का यूज क्रूड ऑयल में भी होता है। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल निकालते हो, धीरे 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 क्या होता है, कच्चे तेल के अंदर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब मिक्स होते हैं, तो आप उन्हें क्या करते हो, हीट देते हो, और अलग अलग टेम्परेचर पर वो डिस्टिल हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। यानी जैसे अभी हमने पढ़ा था डिस्टिलेशन में कि डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, फिर उसको हम कंडेंसेट कर देंगे और इस तरीके से हमें मिल जाए, ठीक है। तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। इसके थ्रू इसी का यूज हम करते हैं एयर में से ऑक्सीजन को सेपरेट करने में, जो ऑक्सीजन हमें चाहिए उसको सेपरेट करने में भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसके। और एक और होता है एप्लीकेशन सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन मतलब क्या, अगर दो चीजें ऐसे प्रेजेंट है, सब्लिमेशन कब यूज करेंगे, एक कंपोनेंट कैसा हो, वोलेटाइल, और दूसरा कंपोनेंट कैसा हो, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। अब दोनों मिक्स्ड है, 1 भी मिक्स्ड है 2 भी मिक्स्ड है, आप इसे हीट करते हो सपोज, ठीक है, उल्टी फनल रख देते हैं हम इसके ऊपर और हीट करते हो इसे, और यहाँ पर कॉटन प्लग लगा दिया, ठीक। अब जब आप हीट करोगे तो A1 वाला वोलेटाइल है, यानी ये वेपर फेज में जा सकता है, तो वेपर फेज में जाएगा और यहाँ से कॉटन प्लग लगी तो धीरे धीरे वो यहीं पर आके इसी की जो ये वॉल है इस पे आके स्टिक हो जाएगा, और जो 2 है, 2 वाला जो पार्ट है वो नीचे रहेगा, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, वो तो वेपरेट हो ही नहीं सकता, इवेपरेट नहीं हो पाएगा, यानी सब्लिमेट नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें लगता है तो सॉलिड से सीधा गैस फेज में जाते हैं, उन सॉल्ट्स में लग सकता है, जो सॉलिड से सीधा गैस में जाता है, सीधा सब्लिमेट हुआ तो सब्लिमेशन वाला तो ऊपर चला जाएगा, और जो सब्लिमेट नहीं हो सकता वो नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो यानी सब्लिमेशन के थ्रू भी हम अलग कर सकते हैं। सर इतने सारे मेथड हो गए, कौन सा कब लगाना है, ये तो देखो बेटा आपको खुद समझना पड़ेगा कि कौन सा कंपोनेंट और क्या लगा सकता है, और ये प्रैक्टिस के थ्रू ही आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ से आपका सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट डेड एंड पे है, खत्म हो गया। अब 2 पॉइंट और बचे, दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज।
फिजिकल चेंज कब होता है, जब उसके केमिकल जो बिहेवियर है यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजमेंट नहीं होता, तो उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि अगर किसी भी कोई कंपोनेंट है जिसकी स्टेट्स बदल रही है, फॉर एन एग्जांपल आप वाटर को लो, वाटर आइस में, वाटर वेपर में, स्टीम फेज में, 3 फेज होता है वाटर, आइस एंड स्टीम। तीनों ही केसेस में यस उसकी अपीयरेंस अलग अलग है, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज अलग है, बट केमिकली उसका बिहेवियर सेम है, तो वो एक फिजिकल चेंज है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज। बट केमिकल चेंजेस क्या होते हैं कि जब उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाए, केमिकल बिहेवियर में चेंज आ जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज में उसके कन्वर्जन में चेंजेस आ गए, नया कुछ नया ही बन रहा है, तो उसको कैसे हम क्या बोल देते हैं, केमिकल चेंज। ठीक है, चेंज मतलब होता तो नया है, बट केमिकल चेंजेस में उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल बिहेवियर में चेंजमेंट आ जाती है, इसलिए हम उसे क्या बोल देते हैं, केमिकल चेंजेस। एग्जाम्पल बड़ा इजी है। अब आप सोचो खुद कि अगर मैंने क्या किया, पानी में कलर मिला दिया, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, पहले की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, ये केमिकल चेंज है। या फिर क्या कर दिया मैंने, ऑक्सीजन को रिएक्शन करा दिया हाइड्रोजन के साथ, या फिर गैसेस में मैंने मान लो कि आपके घर में खाना बनता है, आप गैस को बर्न करते हो तो गैस जला दी, तो एक तरीके से क्या कर रहे हो, वो भी एक केमिकल चेंज है। कुछ ऐसा चेंज जिसमें कि उसकी केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। तो होप सो आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो हमारे यहाँ से केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर भी खत्म हो गया। अब हम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।